आपका नाम बताओ। नंग नंगमन बोले नंग अभी क्लास नंग अभी क्लास खाना में क्या रहता है, क्या खाता है? खाना में अंडा। हम लोग आदमी बोलता है कि ये तो बुरी तरफ क्यों शादी नहीं किया है। एक्चुअली हम लोग का लॉ में, हम लोग का कानून में 18 एंड बिलो, 18 ईयर्स से बिलो का हम लोग चाइल्ड मानते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है? आपका सपना जो है ना बहुत बड़ा होना है। नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो सीढ़ी होना चाहिए था, सीढ़ी स्टेप तो स्लिप होगा। ये डाउन लेने से ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बढ़िया हो गया, ये मैंने जो और भैया गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल। बेटा जगह कहाँ है? हम भी सारी कहते हैं ना। कितना है? मेरे अभी एडमिशन हो रहा है ना। वार्डन है ना? वो टीचर कितना है? टीचर जो 7 है। अभी यहाँ है? अभी नहीं हुआ, अभी सामने में है ना। इस पर तुम लोग ऊपर में 2025 के आज 18 जून वेडनेसडे, और इस वक्त हम चोंखाऊ गांव के रेसिडेंशियल स्कूल पे आया हूँ। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो आपने देखा होगा कि टीवाई के गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल पे और ओतोंगखो के डॉन बॉस्को पे DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के टीम 2 स्कूलों में कल विजिट हुए हैं, जिसका कौन कौन से स्कूल में अभी क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से स्कूल में क्या मिला है, क्या रिपोर्ट है, ये हम आखिरी वक्त पे हम बताएंगे। लेकिन आज फिर से चोंखाऊ विलेज के रेसिडेंशियल स्कूल पे आया हुआ है DCPU टीम। पूरे आज भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं भी रियलिटी क्या है सच का, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूलों में बार बार आप सभी को भी कभी ना कभी आपको भी सुनने को मिलता होगा कि कोई स्कूल में हाइजीनिक नहीं है, कोई स्कूल में टीचर का प्रॉब्लम है, कोई स्कूलों में अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट सुनने को मिलता है। इसके चलते और हाल ही में अपने डॉन बॉस्को सेंट सेवियर स्कूल कानूबरी के जो एक पेरेंट्स और फादर के बीच का इशू को आपने सुना होगा, जिसके चलते DCPU ने एक ठान लिया है कि इस बार जो जितने भी हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्राइवेट स्कूल जैसे है, आसान शब्दों में बताई जाए तो प्राइवेट स्कूल हॉस्टल्स जितने भी हैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या वहाँ विजिट करेंगे। वहाँ अचानक से एक सरप्राइज विजिट, यानी कि अचानक विजिट करके वहाँ चेक करेंगे, और एक अवेयरनेस भी होगा साथ साथ, और एक चेक करेंगे कि वहाँ का स्कूलों में, हॉस्टल में लड़कियों को किस तरह से रखा जाता है, वहाँ के हॉस्टल्स का सुविधा क्या है, वहाँ का पानी सुविधा क्या है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ का सुविधा क्या है। ये सारे समस्याओं को देखते हुए आज कंटिन्यू DCPU की टीम आज इंस्पेक्शन कम एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी इस वक्त हम चोंखाऊ विलेज पे हैं, और नेक्स्ट अभी कहाँ कौन कौन सा स्कूलों में जाएंगे ये आपको आगे आपको जब हम विजिट करेंगे तब आपको पता चलेगा, और आखिर वक्त पे ये बताया जाएगा आपको कि कौन कौन से स्कूल में क्या क्या कमियां थे, क्या क्या चीज़ कमियां थे, क्या क्या इशू है, ये सारे अंत पे हम बताएंगे। तो चले आज सबसे पहले आज चोंखाऊ के जो रेसिडेंशियल स्कूल है
यहाँ पे देखते हैं इसका समस्या क्या है, यहाँ का इशू क्या है, यहाँ का क्या क्या सुविधा है, यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे देखते हैं। वार्डन वार्डन है ना, तो इधर में कितना आगे कितना बॉर्डर्स था? 20 एबव से जी आ रहा है, एडमिशन हुआ है ना, कल्टिवेशन अभी तक चल रहा है और तो अभी फिलहाल इधर 29 है, पूरा नहीं आया है ना, टोटल कितना सीटर है? 50 बेडेड है। 50 बेडेड ना? तो अभी तक सिर्फ 29 है। तो कब तक उनका एक वो नहीं है क्या, कब तक आना है? ये मंथ तक हो जाएगा। ये मंथ तक हो जाएगा ना। चलो डॉक्टर देखते हैं उनका। ये स्टडी हॉल जी सही बात। यहाँ पे बेनिफिट होता है। टीवी भी होता क्या है? जी लगा है। स्टडी हॉल है मगर अभी तक टेबल बेंच नहीं प्रोवाइड नहीं किया ना। इसी से हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे नीचे बैठ के पढ़ाई करते ना। तो आज आपका स्कूल नहीं है? क्लास आज क्लास नहीं किया है? क्यों? कम सर्विस था आज? ठीक है। आप ब्रेकफास्ट कर लिया ना, खाना खा लिया? कितने क्लास का है? तुम सबसे ये ना? जी नहीं अच्छा। क्लास में ना? किचन, लेटरिन, बाथरूम। ना यू फोकस तो यही होगा। वाटर क्या है? वाटर क्या है? बाथरूम ये जो ये नील ये स्टोर है ना? जी किचन किचन है उस साइड से। और खाना पीना और जो बनाना वाला जी उस साइड में यूज करते हैं। और अलग से है ना। जी अलग से मतलब डाइनिंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन। कुक किचन। हमारी इधर ही पकड़ता है जी, डाइनिंग भी इधर ही है ना? कुक होगा। कुक नहीं है हमें, सुबह शाम है। किचन तो ड्राइंग हो रहा है। सब्जी की ड्राइंग चल रही है। हाँ मीट का ड्राइंग क्यों नहीं किया? मीट तो ओकेजनली कभी कभी देता है ना। इसलिए तो ड्राइंग करके Monday, आता है। sometimes, पानी लीक हो रहा है, हाँ इसको देख के खा सकते हैं। पानी लीक हो रहा है यहाँ किचन से। सफा है, सफाई है ना, सफाई है। इसलिए लगता है पानी लेके बाहर तक गिरा है। किचन जी सफा यहाँ है। में वो करता है। मतलब इसे आरसीसी न्यूज़ में हाजिरिंग है। एक्चुअली ये पीना इधर में तो ठंडा एरिया है, तो ये चल जाता है ना, कानूबारी का सोचो। काफी बहुत एक्सप्लेन डर करना था था ना। चलो बोले बहुत डर था ना, मतलब ये क्या सफा है। पानी जो आता है लेकिन अभी कनेक्शन जो टूट गया ऊपर से खराब हो गया था। तो अभी फिलहाल यहाँ सामने में एक नाला है ना, स्ट्रीम में वहाँ से ले रहे हैं। उधर से लड़की लोग बच्चा लोग को हाँ है ना? वह नहीं है। और मतलब आता था लेकिन वो जो सोर्स है ना वहाँ में कुछ प्रॉब्लम हो गया टैंकी में, इसलिए अभी तो फिलहाल बच्चा से यूज़ सीखना पड़ता है ना? करना पड़ता है। बाथरूम उन लोग का बाथरूम जो ना हाँ, नया कंस्ट्रक्शन में अभी तक यूज नहीं हुआ है ना? जी ये यूज़ नहीं है। और तो अभी फिलहाल ऊपर में ऊपर में है। तो रनिंग वाटर नहीं है तो उधर पानी बुके जी जी इसे ले जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन जो अच्छा से किया होता तो रनिंग वाटर के साथ में रनिंग वाटर नहीं, उनसे इतना ऊपर में पानी बुक के जाना प्रॉब्लम है ना? फिर देखिए जी टॉयलेट इधर में नया कंस्ट्रक्शन में बोला अभी तक ना, ये नहीं चालू नहीं हुआ। वो फेंसिंग नहीं है। फेंसिंग नहीं है। बाउंड्री वाल के लिए हम रात के लिए बच्चा लोग एप्लीकेशन दिया है। रात के लिए प्रॉब्लम है। ये रात के लिए ना बच्चा लोग के लिए इंसिक्योर है, मतलब जी, जी, रात को बाहर में लेट्रिन बनाना। उससे सीसीटीवी बारे में बात कीजिए। आजकल सीसीटीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सीसीटीवी चल रहा है। जैसे आप लोग यहाँ में सीसीटीवी लगाएगा, यहाँ में बच्चा लोग रात को आना जाना करेगा ना, तो रास्ता है, ये तो जंगल हो गया ना, तो किडनैपिंग हो सकता है। गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल है ना ये? गर्ल्स में कंबाइन है। हाँ गर्ल्स है तो ये प्रोविजन होना चाहिए कि अंदर में ही अटैच लेटरिन बाथरूम होना है, जरूरी है। तो बच्चा लोग को रात को टॉयलेट वगैरह लगेगा, बाथरूम वगैरह लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो जंगल। वो भी जंगल है। रात को उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आजकल ना किस मतलब चीज़ उधर का में कोई ये नहीं कि प्रोविजन नहीं के अंदर में ऊपर में था लेकिन कनेक्शन देखना ऐसे था ना। वो कनेक्शन जो मतलब यहाँ से नहीं हुआ।
तो मतलब बनाया ही नहीं ना, बनाया है अभी प्रॉपर्ली नहीं अथॉरिटीज बात कीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं ये बाहर जंगल में नहीं तो मतलब ऐसे नियम से बना दिया जो कंडीशन में लीकेज लाइन नहीं गया, लाइट नहीं है लाइट कनेक्शन नहीं है। आठ ये ना अच्छा ये वो आप ये बिजली लेते हैं ना, ये अच्छा क्या है, बहुत अच्छा है ये बच्चा लोग अरे हाँ बच्चे लोग बनाए हैं। इसमें बच्चा लोग बनाए ना। लास्ट टाइम हम लोग जो है 20 कितना क्लास तक है बोला इधर? 8 तक क्लास 8 तक ना। अच्छा अच्छा से अच्छा क्या है ये हमको अच्छा लगा है इधर में। अगर ये वाला चीज अगर आप सिखा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आप लोगों का ट्रैवल को क्या होना पड़ता है ये सब अपना, और ये बिल्स मेकिंग क्या बच्चों वाला ज़रा सिखाना है ट्रेडिशनल, चाहे जितना भी क्वालिफाइड हो, जितना भी धनी क्यों ना हो, मगर ये रूल तो हम लोग का यही है, कल्चर यही है, हम लोग को सीखना ही जरूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुलाब ये भी अच्छा बना है, गुलाब फूल अच्छा बना है। sometime you win, sometime you learn. हॉस्टल है जैसे कि हम लिखा था बेड का कमी है। जी 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 कोर्ट का लास्ट ईयर भी हम एप्लीकेशन दिया था डीकेसी सर को ना तो अभी कितना बेड है इधर? 14 ना? 14 तो स्टूडेंट कितना है? अभी फिलहाल 29 29 स्टूडेंट्स को ये 14 बेड में एडजस्ट करना है। जैसे 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 एडजस्ट करना 40 लेकिन हम 14 इंटू 2 दो बेड नेक्स्ट और नेक्स्ट कोलैब करके हमें 3-4 सोता होगा। लेकिन आप लोग बाद में ग्रेविसेस बताइए, हम लोग बात करेंगे सब अथॉरिटी हम लोग को ये सब से, तो आप लोग बोले से तो हम लोग बोलेगा अथॉरिटी लोग को। सप्लाई तो मिलता है जी ना। इस बार दिए ये हाँ जी इस बार दिए गवर्नमेंट से दिया ना, हाँ हाँ तो मन से देखना ये पुराना है, ये जो है यहाँ में जो बैठेगा ना, मतलब ये बेड में जो लड़की सोएगा वो अभी तक नहीं आए हैं, नया उसने रिसीव नहीं किया। दूसरों को क्या क्या देता है गवर्नमेंट से? सब बेडशीट वो दोनों सेम टीवी में भी दिया, टीवी पिलो में कवर नहीं दिया लेकिन ना और पिलो कवर नहीं मिला है ना। टीवी में भी दिया है, सब दूसरों को टीवी और ये सब तो सेम ही होगा। सेम है ना, हाँ। नया वो तो 100 बेडेड ही बोला था। इसमें 100 बेडेड है। हाँ 100 है, यहाँ का तो 50 के बस। इधर चारपाई भी लोहा से बना है, लोहा वाला तो वो होने से तो और भी बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं एक्चुअली आजकल लोग लगाव नहीं करता वो। अच्छा से सारा ये पसंद दिला है इसके दिलों से नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा होके बच्चे का लेकिन हिलती रहा है, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा है तो बेड बहुत कम हो गया। 14 बेड है बोला इधर में है ना बाथरूम। हाँ जी उससे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो उसी का सेम दो डोर ओ ले लो पहले वाला ये भी सेम इससे है। ये जो ना नीचे में हम बैठा है यहाँ। ये क्या पढ़ रहे हो? ये बाथरूम था, नीचे में मेरा ये किचन का ऊपर भी बाथरूम है। ये दोनों बाथरूम है। ये दोनों बाथरूम यूज कर सकता है, यूज कर सकता है। फिलहाल ये बाथरूम तो ठीक है, लेकिन पानी नहीं है। और टॉयलेट ठीक है लेकिन पानी नहीं है। जब जाना होता है तब लेके आके और नीचे जाकर भाग के पानी लेके वापस आके ये घर में गई है। ये खराब है। तो 29 स्टूडेंट्स के लिए एक ही बाथरूम। हाँ इसी को यूज करना है लास्ट ईयर, इसलिए मैंने एप्लीकेशन भी दिया था मेरा दिया ना। मतलब एक ही बाथरूम है 29 बच्चा लोग के लिए। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है ना, ये बाकी जैसे भी कि और मतलब ऐसे है ना, आप लोग जो है बकेट लेके भूख के मतलब इमरजेंसी पर्पस के लिए भूख के रखना है तो जब ये रूम भी रखते हैं
नहीं इसके जी ना उन लोग को बोल के रखिए रात में कौन तो जंगल पर गया ना रात में उन लोग को यहाँ यूज कर दीजिए नहीं, इधर में क्योंकि ढक के रखना है। प्रॉब्लम है ना या तो इधर में बकेट में अपना हाँ। बेड के नीचे में रखते हो। क्योंकि रात को जंगल के सामने में लड़की बच्चा जाना चाहिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या ऐसे तो ना मतलब कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए इधर में, तो इधर में एक सिंटेक्स रख के ले जाएगा। ले जाके यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स तो अभी इधर में तो वही भी बाथरूम तो है मगर फिर सिंटेक्स में पानी भरना पड़ेगा। हाँ वो क्यों नहीं, इधर सिंटेक्स स्टोर करके रखना रखने तो बच्चा लोग को एक दिन पूरा लगाओ भर लो, जब वो खत्म होने के लिए होगा फिर से भरेगा, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब जब जब लगेगा एक बकेट वो लेके लोग आना। अपना अपना बकेट पे रखने बोला था ना। मगर सिंटेक्स रखा होगा ये भी दिक्कत ही है। वो भी किसी के ऊपर पी सकता है इसको खुल के रखना ठीक है इसको खुल के रखना पड़ेगा किसी के ऊपर पी सकता है एक्सीडेंट हो जाएगा पूरा निकल गया तो वही ना मैडम आप लोग तो मतलब जैसे कि कि हम- ऐसे तो 4 बाथरूम है ना जी, 4 बाथरूम है मगर है बस एक ही यूज है, 3 जो खराब है। खराब है। तो ये 29 बच्चा के लिए एक ही बाथरूम टॉयलेट तो ये तो कैसे करते हैं वो लोग? हम लोग घर में 2 आदमी एक बाथरूम के लिए लगाए होते तो हैं। वही खास तौर पर पेट सेट खराब होता समय में और इमरजेंसी होता है ना जैसे कि बीच स्कूल जो एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं। डीसी से चाहिए दो आपको डीसी से मिला है डीसी से नहीं डीसी सर्टिफिकेट और डीडीसी से बात कीजिए हाँ डीसी भी विजिट तो कर चुका है मतलब डीसी भी विजिट कर चुका है कंडीशन वो खुद देख चुका है। हाँ। नहीं वो तो बनाए वो बात बात तो अलग ये है। होगी। मगर इसको रिपेयर करने के लिए तो होना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो हम लोग हॉस्टल का सामने जो इसको बनना पड़ेगा तो जी जी रात की रात को खास ये- करके ना क्योंकि केसेस अभी बहुत आता है ये तो खेले ही नहीं है। तो बच्चा को उठा के ले गया बच्चा को रेप कर दिया बच्चा की डेड बॉडी नहीं मिला अगर होता है कि तो इस वजह से आप भी बड़ा मजा है इसीलिए रात को खास करके लेकिन जो है यहाँ यूज कर लीजिए दिन में तो कोई बात नहीं क्योंकि आजकल किडनैपिंग बच्चा का ये तो निकल इसका रेप करना ये कॉमन हो गया ये किसी का ऊपर गिरेगा तो ये देखो खेलते खेलते की सकता है एक ही बाथरूम में यूज करके मतलब ठीक है लगे इसको खुल के रखना बच्चा को खेलते समय लात के इडियो को मर जाएगा फिर बना मर जाएगा सेफ्टी रहना बच्चा की सेफ्टी होना हमेशा बच्चा का जो है उसे सेफ्टी बना है बेड अगर ऐसे होता तो ये ये भी मतलब ये दूसरा वैसे तो अभी खाली है इसलिए घर से तो प्रॉपर इतना बना के आता है मगर अभी बेड का कमी है, टॉयलेट का कमी है। फेंसिंग का ये पूछो तो क्लास 1 2 का क्रिकेट फ्लोर खराब है यहाँ का, इसको रिपेयर करने से ठीक है। पानी आ रहा है हाँ पानी गिर रहा है ना, ऐसा पानी लीकेज हो रहा है। ये देखिए अभी भी पानी गिर रहा है। तो ये है हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल का जो हॉस्टल्स है ये। यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक ही बाथरूम है अभी तक, हालांकि 2 अभी न्यू कंस्ट्रक्शन करके रखा है लेकिन इनकम्प्लीट है शायद, और यहाँ पानी का सुविधा नहीं है जिसके चलते अभी यूज़ नहीं हुआ है। एक ही अभी बाथरूम यूज़ हो रहा है लेकिन पानी का सुविधा नहीं है, इसलिए बच्चे लोग रात को भी जंगल जाके बाहर में करना पड़ रहा है अभी तक। और इस वक्त हम लोग ये स्कूल क्लासरूम की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली क्लासरूम ऊपर में है और हॉस्टल नीचे, और यहाँ के जो रास्ते हैं काफ़ी स्लिप खाता है। यहाँ एक सीसी स्टेप होना चाहिए, सीसी स्टेप होना चाहिए यहाँ पे। हर रोज़ बच्चे क्लासरूम जाते हैं आते हैं, तो ऐसे में काफ़ी स्लिप है। आपका नाम बताओ। नंग नंगन बोले Nusay, ना बी क्लास ना बी क्लास 2, ना बी क्लास। 2. खाना में क्या रहता है, क्या खाता है? खाना में अंडा, दाल, आलू वो सब देते हैं, मीट देता है, कभी मीट मछली। मीट देते हैं। कब दिया है? उनको पीने का टाइम में भेज देते हैं। हाँ, खाना पीना अच्छा है यहाँ में। अच्छा से पानी का बहुत प्रॉब्लम है ना। चलिए है
ऊपर में और ऊपर जाना पड़ेगा बोला, और ऊपर जाना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर। ऊपर जाना पड़ेगा। वो बिल्डिंग का ऊपर अरे सुनो मेरा बच्चे भी घर में भर्ती जी है वो अंदर नहीं घुसेगा ना मीटिंग नीचे जाएगा तो वो जो फिर अभी जो पानी नहीं ये हम लोग का ऑफिस है। मीटिंग का वो ठीक केजी को भी अटेस्ट कर दिए मैंने प्री प्राइमरी को। अब लोग कितना टीचर्स है घर में? हम लोग का यहाँ में 7 ये चौखा में यही स्कूल है प्राइमरी है ना दूसरा स्कूल नहीं है बड़ा इससे बड़ा स्कूल है नहीं प्राइवेट वहाँ में माइकल स्कूल बोल के ये इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल वार्डन वो के यहाँ में 7 टीचर है। लास्ट ईयर 8 टीचर उनमें से चंद्र सर अभी ऑफिस में अटैच हो गया जी। तो आपका जो हो जाता है ये टीचर से चल जाता मतलब आप लोग तो स्टूडेंट एनरोलमेंट ये मैडम चाहिए तो हम लोग को यहाँ में 8 टीचर से जरूरत है, लेकिन ये जगह में अगर कंपेरिजन किया जाए तो सफिशिएंट ही बोलेगा यहाँ में, क्योंकि मिडिल स्कूल दूसरा जगह में आपका ट्वेल्व जैसे में 2 टीचर हैं और वक्का जैसे सेकेंडरी स्कूल में 5 टीचर। का नियरेस्ट तो SBI में दूसरा है तो उर्दू बोला है। हम लोग के यहाँ 1000 स्टूडेंट जो था वक्का 2 लॉन्चारी 2 ब्लॉक से 1000 स्टूडेंट का अभी एक ही साथ में बना दो बोलने से तो कहाँ होगा सर। मतलब आधार कार्ड और ये अकाउंट के नहीं होने से एडमिशन नहीं होता है। नहीं होता है मत करो बोला, लेकिन हम किसी तरह से उपाय नहीं होके बनाओ के हिसाब से अभी ले रहा 126, लेकिन सच कहा जाएगा तो 106 विदाउट आधार वाला है और आधार आपका 107 विदाउट ये अकाउंट का। हाँ तो अभी होने वाला तो केवल अकाउंट होने वाला केवल 9 स्टूडेंट हैं और आधार होने वाला केवल 20 स्टूडेंट हैं, लेकिन एडमिशन लेने से नहीं होता है। हाँ वो तो है। एडमिशन लेने से यहाँ में एक भी नहीं होगा। अकाउंट और आधार का सारा वो फॉर्म सबमिट कर चुका है, लेकिन नहीं है। मैं पर्सनली वक्का में भी किया है, SBI का मेंबर से पूछा है तो उन्होंने बोला है हम लोग से तो नहीं होगा, हमारे लिए हमारा इसी SBI का अंदर में ऑफिसर सफिशिएंट नहीं है कुछ ना तो उसको अप्लाई करना है मतलब एडमिशन तो करा लो, एडमिशन तो करके रखो पहले, उसके बाद अप्लाई करके थोड़ा स्पीड काम करने के लिए कर लीजिए हो जाएगा। हम लोग का मतलब अभी आप लोग देखा ही है कि लोंगडिंग से इतना दूर है ये चोंखाओ ना, तो आधार कार्ड बनाने के लिए भी हम लोग को लोंगडिंग जाना पड़ेगा और अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को लोंगडिंग जाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लोंगडिंग का अंदर में जो सामने में हेडक्वार्टर का सामने में जो गांव है उन लोग भी तो आधार कार्ड बनाने के लिए अकाउंट बनाने के लिए समय लगता है। इसके भी घूमता इधर का तो जाके बनाने के लिए प्रॉब्लम है। तो नहीं सरकार आपके द्वारा भी तो कभी कभार होता है ना, उसमें भी तो ऐसे होने से तो आप लोग स्कूल अथॉरिटी लोग ही कभी दिन ऐसे करना पड़ेगा कि उनको इधर में बुला के ना जो आधार वाला लोग है उनको एक प्रोग्राम एक 1 वीक के लिए या SBI वाला का साथ में ये करके बातचीत करके उनको भी इधर में ऐसे करके करना पड़ेगा। नहीं तो कैसे आधार कार्ड के बिना, अगर गवर्नमेंट का नियम है ये आधार कार्ड और अकाउंट बनाना है बोलना है तो कुछ तो रीज़न का वजह से बोल रहा है ना, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाता है तो बच्चा लोग के लिए वो सब का बेनिफिट इवेल करने के लिए ये सब आधार कार्ड और अकाउंट को मांगता है। तो हम लोग की तरफ से भी स्कूल अथॉरिटी की तरफ से भी कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग उधर नहीं जा सकता है तो उनको इधर में आना पड़ेगा कभी भी वक्का में, मतलब ना वक्का तो SDO हेडक्वार्टर है ना, तो बैंक वाला और आधार कार्ड वाला लोग को आप लोग DDSC को ये करके एक टाइम मिला के एक बार आके आपका जितना भी बच्चा लोग का भी आधार कार्ड नहीं बनाया ना, SBI अकाउंट नहीं बनाया, आप लोग का तरफ से आप लोग दे दीजिए उनको बना ये करने के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी वो दिखाई दे रहा है।
नहीं तो बच्चा लोग को जाके बनाओ बोले से भी कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारा माँ बाप है जो शामिल भी कर चुके हैं। मतलब वहाँ तक जाने नहीं जा सकने वाला भी बहुत है, तो लोग नहीं पहुँचने वाला तो बहुत दूर का बात है, तो ना बैंक वक्का में तो फटाफट करते हैं, उनका सुना नहीं वहाँ में ऑफिसर सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ ट्रम्प का प्रॉब्लम भी होता होगा। हमने बैंक का वो अलग से, मैं एक दिन तरह बात पूछने की कोशिश किया तो वो लोग बोला है एक ज़्यादा अकाउंट खोलने के लिए 2 ऑफिसर का सख्त जरूरत है, ऐसे कुछ बोला है। हाँ ये क्या वजह है बोला, तो आपको मैं कैसे समझाऊँ, यहाँ में 2 ऑफिसर होने से इतना का ये बना सकता है, तो एक ऑफिसर होने से एक सिंगल ऑफिसर इसलिए वो नहीं बनाए। तो मैं ऐसे कुछ बोला था, तो 2 ऑफिसर होने से उसका कुछ होता होगा कैपेसिटी ज़्यादा जल्दी बनाने का, और नंबर काम करने का वो भी होता होगा, तो कैसे समझाएगा, ऐसे कुछ बोल रहा था। DDSC को भी और DC को भी हम लोग बता भी दिया था ये बात, ये प्रॉब्लम ना, लेकिन ये लोग की तो ये अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, उसको भी चैनल से बोला होगा, तो वो लोग को तो बोला ऐसा है। तो DC को एक बार भी यहाँ में आज नहीं है, हम लोग जानने के लिए वो खुद हम लोग को लॉन्ड्री में DCP ऑफिस है ना, देखा ना आप लोग ऑफिस है, तो आप लोग जब भी मेमोरेंडम लेता है, जो भी एप्लीकेशन रहता है ऑफिस में, तो आप लोग रिसीव ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि प्रेजेंट DC को आप लोग कुछ रिवेशन दिया था, तो रिसीव नहीं है आपके पास, सबूत चाहिए ना, बिना सबूत में कुछ नहीं होगा। तो पहले वाला DC बोलेगा हमको तो पता नहीं है, सबूत नहीं है, तो आप लोग एक रिसीव से देखा सकता है ना कि हम लोग फलना समय में दिया था, और रिमाइंड कर रहा हूँ ना, रिमाइंड करा रहा हूँ ना। तो अभी मैडम ने जो बताया कि आप लोग आइए हम लोग पास, हम लोग रेडी है आप लोग को मदद करने के लिए, हम आप लोग को फंड नहीं दे सकता है, लेकिन असिस्ट कर सकता है, आइडिया दे सकता है कि नहीं। पैसा देना तो बड़ा बड़ा आदमी का काम है ना, हम लोग आइडिया शेयर करेंगे आपको, तो आप लोग हम लोग वहाँ पे लॉन्ड्री में DC ऑफिस है, वहाँ पे आइए, तो आप लोग ग्रेवेंसेस हम लोग मिल के DC से बात करेंगे, हम लोग मिल के DDC से बात करेंगे, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है आप लोग लिख के आइए, हम लोग मिल के करेंगे, है कि नहीं। तो अभी बच्चा लोग इधर छोटा छोटा बच्चा लोग हम लोग अभी बाथरूम टॉयलेट देके आया है, बाहर में है, तो रात को जंगल में बच्चा लोग जाएगा टॉयलेट के लिए, तो किडनैप करेगा, तो कोई किसी ने किडनैप करके ले जाएगा, उसको रेप कर देगा, मार के फेंक देगा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने मुझसे बात किया है, एक ही टॉयलेट है, तो रात को कम से कम वो टॉयलेट जो है ना, रात को अंदर में यूज़ कर दीजिए, रात को बाहर में जंगल के अंदर बच्चा लोग जाना सेफ्टी नहीं है, तो टॉयलेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और CCTV की बात कीजिए, CCTV आजकल हर स्कूल में है, तो खासतौर गर्ल्स स्कूल वेरी डेंजर है, अनसेफ्टी है, तो CCTV आप लगाइए। उसके बाद बाउंड्री की बात कीजिए, बाउंड्री प्रॉब्लम फेसिंग जो है ना, परमानेंट फेसिंग लगाना है, उसके बाद CCTV होना है, और टॉयलेट बाथरूम जो है स्कूल के अंदर होना है। गर्ल्स स्कूल में ये 3 चीज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ नहीं होती तो बच्चा अनसेफ है, सेफ्टी नहीं है। अभी तो जितना भी देखा है तो बाथरूम का ही प्रॉब्लम, बाथरूम का प्रॉब्लम है, CCTV नहीं है, और फेसिंग जरूरी है ना, क्योंकि आजकल तो कोई आदमी आके उठा के ले जाएगा, डिमांड करेगा 2 करोड़ ले लो, उसको रिलीज करना बच्चा को, 2 करोड़ हम कहाँ से लेंगे, बेड का कमी है। तो हम लोग का तो क्या बोलेगा, ये हम लोग जो है स्कूल को हम लोग संभाल रहे हैं, हम लोग टीचर ना, हम लोग जो इसी के लिए इधर में बैठा हुआ है, तो दिन रात तो हम लोग तो बच्चा का वेलफेयर के लिए, बच्चा के लिए क्या कर सकता है, क्या करना है बोल के ही हम लोग काम करना पड़ेगा। तो बेड नहीं है तो आप लोग बताया होगा DDSC को भी, तो क्या बोला होगा, अगर गवर्नमेंट ने इतना कैपेसिटी 50 बेडेड बोला है क्या, स्कूल बनाए तो बिस्तर प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ऐसे कागज में 50 बेडेड बोल के लिखने से नहीं होगा ना, उतना 50 बेड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका वो सब बेडिंग्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका हिसाब से बाथरूम लेट्रिन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इतना बेडेड बोल के आप लोग एडमिशन तो ले लिया, मगर भी बच्चा लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो तो बच्चा लोग का प्रॉब्लम, तो फिर हम लोग तो फिर उसको तो देखना पड़ता है। हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, तो बच्चा का कुछ भी प्रॉब्लम हो, बच्चा के लिए कुछ भी अनसेफ हो, वो सब तो हम लोग तो देखेगा। और फिर ऐसा ना हो कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ हो जाता है तो यू शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल ना, तो वो सब आप लोग ठीक करना हम लोग का जिम्मेदारी है। तो हम लोग सब कलेक्टिवली हम लोग काम करने के लिए हैं, हम लोग हैं असिस्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हम लोग कहीं ना कहीं, और ऊपर से हम लोग का ऑनरेबल लोग भी हैं, हम लोग ऑनरेबल लोग को भी हम लोग अप्रोच कर सकता है, हम लोग सब मिल के
कोलैबोरेटली हम लोग जब मिल के साथ में काम करेंगे, कौन सा चीज़ को, कौन सा काम को कौन देखेगा, उस तरह हम लोग काम करने से हम लोग सॉल्व होगा ना। बस हम लोग एक ही चीज़ को बता दिया, हम उसको बोल दिया था, इसके बाद फॉलो अप नहीं करेगा, वो भी तो नहीं होता है। फॉलो अप भी करना पड़ेगा और प्रॉपर अथॉरिटी जिसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं उसको भी बताना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बस हम लोग वेलफेयर, बच्चा लोग का सेफ्टी, बच्चा लोग का वेलफेयर, बच्चा लोग ठीक तरह से पढ़ाई करने के लिए आ रहा है प्रॉपर। हम लोग का कुछ डिस्टर्बेंस होने से पढ़ाई में भी उन लोग का इफेक्ट होता है ना, ऐसे नहीं है ना। तो अब उन लोग का प्रॉब्लम होगा, उन लोग बीमार हजार होगा, उसका एजुकेशन में इफेक्ट होगा, उन लोग का सोने का जगह नहीं है, सब इससे प्रॉब्लम होने से तो उन लोग का कहीं ना कहीं में इफेक्ट होता है ना। तो हम लोग सब मिलकर काम करेगा। तो उसी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर को ही हम लोग चुना है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बोर्डिंग रेसिडेंशियल स्कूल्स है हम लोग सब विजिट कर रहे हैं। हम लोग जानना चाहता है कि हम लोग का बच्चा लोग कैसे बैठ रहे हैं ना, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे चल के बैठ रहा है। हम लोग का बहुत सारा जो कंसर्न अथॉरिटी है, शायद इधर तक अभी तक कोई विजिट भी नहीं किया होगा, बस कागज़ में ये करके देखता होगा कि हाँ चौंकाओ में एक रेसिडेंशियल स्कूल है करके। मगर हम लोग प्रैक्टिकली विजिट करना चाहता है और हम लोग जो है एकदम रिमोट एरियाज में जहाँ में स्कूल से रेसिडेंशियल से उनको ही हम लोग देखेगा कैसे चल रहा है करके हम लोग आए हैं। तो आज आप लोग का स्कूल नहीं चल रहा है ना, तो हम लोग इसका साथ साथ हम लोग एक अवेयरनेस भी देना चाहते हैं ना, चाइल्ड राइट्स को लेके, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके, अभी जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है चाइल्ड को लेके। चौक है ना, चौखाओ और खानो। ये मैडम को जानता है आप लोग? कोई नहीं जानता है? कोई सार को जानता है? किसी को भी नहीं जानता है? इसको जानता है? पाँचों मिलियन ना, 500 मिलियन गुड आफ्टरनून सभी को। more respected young teachers, my dear sisters and our disciples universities, हमारा बच्चों में है। तो आप लोग हिंदी समझेगा ना? हिंदी समझता है? बेटी लोग आप लोग अच्छा सुनेगा। आप लोग को हम लोग कुछ बोलने आया है, सीखना है अच्छा चीज़। हाँ, लेकिन मैं लंबा नहीं कहूँगा ताकि हम लोग प्रोग्राम जो है वो लंबा है, तो धीरे धीरे बोलूँगा मैं। लेकिन हम एक पॉइंट जो बोलेंगे ना आप दिमाग में रखना, ठीक है? ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना बोलेगा आप भूल जाएगा। हम बहुत स्पीड में बोलते हैं, धीरे बोलेंगे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है? लेकिन जो हम आप लोग को बोलेगा उसको दिमाग में रखना है ताकि आप लोग को काम आएगा। खासतौर पर लड़की लोग की लड़की है, हम लोग आप लोग पास आया है। हम लोग जो है ना DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डिपार्टमेंट है ना, और ये CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो हम लोग दो ग्रुप है इसमें। DCPU मतलब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, मतलब प्रोटेक्शन देखो, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन मतलब बचाना, बच्चा को बचाना, समझ गए? तो डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मतलब बच्चा को बचाने वाला पार्टी है हम लोग, बच्चा को। तो बच्चा मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा चाइल्ड मतलब क्या जानता है आप लोग? चाइल्ड किसको क्या जाता है? चाइल्ड सुना कि नहीं सुना? चाइल्ड को सुना है? चाइल्ड मतलब बच्चा को बोलता है। लेकिन बच्चा हम लोग सोचता है कि बच्चा मतलब सिर्फ दूध पीने वाला नहीं। आप लोग सोचता है मतलब तो बच्चा मतलब दूध पीने वाला बच्चा, वो नहीं है। बच्चा मतलब 18 ईयर्स, 18 मीन्स 18 ईयर्स से नीचे, समझ गया? हिंदी में 18 साल होता है, इंग्लिश में 18 ईयर्स। बच्चों से सब बच्चा बोलता है। जो 18 ईयर्स से नीचे जो है ना सबको बच्चा बोलता है। किताब में चाइल्ड लेबर, ये बच्चा लोग का आप लोग बच्चा लोग काम नहीं करना है किसी घर में, बोला किताब में। और जो हम लोग बच्चा को जिसने काम कराएगा बड़ा नहीं वो जेल चला जाएगा,
ये 3 ईयर से नीचे जो बच्चा, जैसे ये 7 है, ये मेरे 2 मीटर है, ये 500, आप लोग को इसके घर में थाली बर्तन धोने देगा ना, खाना पकाने देगा तो उनको जल जाएगा, समझ गया? उसको बोलता है चाइल्ड लेबर। आप लोग दूसरा के घर में काम नहीं करना है, बोला जब तक 3 ईयर नहीं खत्म नहीं होगा, आप लोग किसी के घर में काम नहीं करना है। डीसी के घर में भी निकलना है, एसपी के घर में भी निकलना है, और एमएलए मिनिस्टर घर में काम नहीं करना है, टीचर के घर में भी काम नहीं करना है। आप लोग जब तक 3 ईयर्स नहीं होगा, उसको पता चाइल्ड लेबर। पॉक्सो बहुत फेमस है आजकल, आप सुना पॉक्सो। पॉक्सो मीन्स POS, और सब में बता रहा है, फुल बताएगा देखो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब जो भी बच्चा है, बच्चा मीन्स 3 ईयर से नीचे है, अब तो बच्चा लोग को अक्सर क्या करता है, बड़ा बड़ा आदमी लोग पकड़ के रेप करता है, रेप करके मरा में फेंक देता है, किसी को तो किडनैप करता है, किडनैप करके अपना पास रखता है, इसके बाद पैसा डिमांड करता है माँ विदेशी से कि आपका बच्चा चाहिए तो मेरे पास आओ, आके ले जाओ, पैसा 2 करोड़ देना पड़ेगा, तो उसको किडनैपिंग करता है, किडनैप करता है। अब रेप करता है बच्चा लोग को, बच्चा को रेप करके फेंक देता है मारा कर। इसीलिए ये किताब बना है पॉक्सो। जो बच्चा आप लोग 18 ईयर से नीचे है, बात ना पूछेगा, बच्चा मतलब 18 ईयर्स के नीचे है, 18 ईयर्स तो होगा, 17 को बच्चा बोलेगा, 16 को भी बच्चा बोलेगा, 18 ईयर तो 18 ईयर्स जब तक पार नहीं करेगा बच्चा बोलेगा। तो आप कोई भी रेप करेगा, आपको कुछ तो मिसबिहेव, उसको सेक्सुअल असॉल्ट का खराब काम करेगा, तो वो आदमी जो है, टीचर हो, पुलिस हो, DCSP हो, बड़ा बड़ा आदमी जो भी हो ना, एमएलए हो या हम लोग बड़ा आदमी जो भी हो, जो भी आदमी, लड़का आदमी जो भी हो, आपके साथ बच्चा का साथ जो मिसबिहेव करेगा, सेक्स करेगा, रेप करेगा, वो आदमी जो है 20 साल जेल जाएगा, 20 साल, 20 ईयर्स। वो आदमी जो है जेल में अच्छा वाला चीज सिखाएगा, गुड टच और बैड टच क्या चीज है, हाँ, गुड एंड बैड टच सुनना, अच्छा बात पूछे, ठीक है? गुड टच जैसे कि लड़की लोग है, खास तौर पर लड़की लोग, अब लड़की के साथ घटना होता है, लड़का के साथ नहीं होता घटना, तो कोई भी बच्चा लड़की है, तो बहुत लड़का क्या करता है, जान बुझ के ऐसे पकड़ता है, यहाँ में पकड़ता है, यहाँ में पकड़ता है, ठीक है? इसको बोलता है बैड टच, समझ गया? बात आप पूछेगा बैड टच गुड टच क्या चीज है? हम लोग जैसे कि ये लड़की है, इसको हम बोल सकते बहन कैसे है, ऐसे बोल सकता है, लेकिन अगर हम बहन आप कैसे हैं, ऐसे पकड़ से वो बैड टच, समझ गया? आपको हम एक्टिव से बताना पड़ेगा, लड़का को नहीं समझेगा, मुंह से बोलने से नहीं समझेगा। और लड़की का 3 जगह है, उसको रेस्ट्रिक्टेड बोलता है ना, प्राइवेट पार्ट्स बोलता है ना, ये जगह जो है ना, आपका बच्चा लोग, लड़की बच्चा को, बड़ा लड़की हो या छोटा बच्चा हो, यहाँ में नहीं पकड़ सकता है, समझ गया? इसको बोलता है बैड टच। और यहाँ में नहीं पकड़ सकता है, यहाँ में ऐसे ऐसे जुट को नहीं पकड़ सकता है। कोई भी लड़का में से टीचर को हो सकता है, हम लोग को हो सकता है, कोई भी आदमी हो, आपका गांव वाला हो सकता है। अगर कोई भी आदमी आपको यहाँ में पकड़ेगा ना, यहाँ में खबर जगह पकड़ेगा, और ये पीछे जगह पकड़ेगा, और नीचे में पकड़ने से आपने क्या बताता है, तुरंत साल को बता देना है। किसको बताना है? और मैडम को बताना है कि वो लड़का ने हमको यहाँ में पकड़ा, वो लड़का ने हमको यहाँ पकड़ा, वो लड़का ने हमको इसे नीचे में पकड़ा। ओके, आप लोग सर को बताना है, मैडम को बताना है, लेकिन सर से बताना है। आज करेगा तो आज बताना है, कल करेगा तो कल बताना है, बाद में 1-2 महीना बाद नहीं बताना है, ठीक है? सच सच बता कि उसको फिर सर हमको बोलेगा, ये सर मैडम हमको खबर करेगा कि वो लड़का ने ये लड़की को ऐसे ऐसे किया है, तो हम लोग उसको पकड़ के पुलिस को लगा दे, पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो कंप्लेन करेगा माँ पिताजी, समझ गया? अपना माँ पिताजी को बोलना, मम्मी पापा वो लड़के ने हमको ऐसे खड़बड़ जगह पकड़ा, आप लोग पुलिस को बता दो, ऐसे बोलना है। तो वो आपका माँ पिताजी पुलिस को बताएगा, पुलिस हमको पास आएगा, वो आदमी को जेल में डाल देगा। मैडम को बोलने के लिए आपको शर्म आती है, पिताजी माँ को बताने की शर्म आती है, तो क्या करना है? आप अपना दोस्त को बताना है, समझ गया? दोस्त को बताना, दोस्त हम तो शर्म लग रही है, तो बोलेगा यस, 18 से नीचे, यस, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीख रहा है बच्चा, मतलब 18 से नीचे। अगर आपको लड़के ने खड़े जगह पर पकड़ेगा तो आपको क्या करना है?
यस कंप्लेन, उसको कंप्लेन बोलता है। टीचर को मैडम को बताना है। अगर टीचर मैडम नहीं होगा तो किसको बताना है? हाँ यस, माँ पिता जी को बताना है। अगर आप माँ पिता जी को बोलने के शर्म आ रही है, टीचर को मैडम को बताने की शर्म आ रही है, आपको लगा फर्जी फर्जी काम कर रहा है, तो किसको बताना है? यस, दोस्त को बताना है। दोस्त है डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि नहीं? आपका सपना जो है बहुत बड़ा होना है, सोच आपको सोच बहुत बड़ा होना है। तो बड़ा आपका सोच एम्बिशन बड़ा होने से आप सब कुछ कर सकेगा। इसलिए बड़ा में ध्यान दो, शादी में ध्यान नहीं देना है। अगर लड़का लोग आपको लाइन मारने से, सर को बता लो, मैडम को बता लो कि लड़का लाइन मार रहा है, वो लड़का को नीचे में डाल देगा, समझ गया? लड़का को लाइन मारेगा तो भाग जाओ, उसको भाग जाओ, लड़का को प्यार नहीं करना। लड़का आपको सिखाना है कि जल्दी शादी नहीं करना है, नंबर 1, लड़का को प्यार नहीं करना है, MBA पास करना है, और जो भी आपके साथ मिसबिहेव करेगा, आप ये बताया आपको रेप करने की कोशिश करेगा, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करेगा, आपको कुछ लड़का पकड़ेगा तो टीचर को कंप्लेन करो, माँ पिता जी को कंप्लेन करो, ताकि वो लड़का फालतू लड़का जो आपके साथ मिसबिहेव करेगा वो जेल में जाके सजा खा सके। तो respected teachers, all my dear children, बहुत दूर से हम लोग आए आप लोग को मिलने के लिए, आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है करके हम लोग इतना दूर से आप लोग को देखने आए हैं। देखिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, साफ सुथरा से हॉस्टल को भी रखा है, और पढ़ाई का बारे में तो अभी नहीं जानता है, मगर हम लोग जरूर आप लोग का रिजल्ट भी हम लोग चेक करने आए हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से हम लोग आए हैं। आप लोग का राइट्स, आप लोग का प्रोटेक्शन, आप लोग का वेलफेयर के लिए हम लोग काम करने वाला है। हाँ, आप लोग का बच्चा के लिए हम लोग आप लोग का बच्चा का देखभाल के लिए, वेलफेयर के लिए बोल के आप लोग ये समझेगा, वो हम लोग देखभाल करने के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा कोना में जहाँ पे हॉस्टल से उसको ही हम लोग पहले विजिट करेगा करके आज आए थे इधर में। हम लोग क्या है कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग साथ में कंबाइन किया है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये स्कूल्स में इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करना करते हैं कि नहीं पता नहीं, मगर हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का तरफ से भी और कोर्ट का तरफ से भी ना, कोर्ट का तरफ से भी हम लोग जो है जो बेसिक लॉ है चाइल्ड को रिलेटेड, पोक्सो, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ को लेके, चाइल्ड लेबर, ये सब को लेके हम लोग अवेयर करने के लिए एवरी फार फ्लंग एरियाज में भी हम लोग विजिट करता है। बच्चा लोग को हम लोग सिर्फ बच्चा लोग को ही नहीं, बड़ा लोग के लिए भी हम लोग जो बेसिक लॉ जो जानना नहीं करते हम लोग ढूंढता है। इज द बेसिक जो ये लॉ को रिगार्डिंग आप लोग को मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि विक्टिम वो लोग होगा तो भी एक्यूज आप लोग होगा, है कि नहीं? तो पहले आप लोग को मालूम होना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली ये गलती हम कर रहे हैं बोल के मालूम नहीं होगी, कभी कभी गलती होके भी मिलता है, क्योंकि हम लोग जगह में ऐसे पता नहीं पोक्सो का मतलब क्या है कि नहीं। तो पोक्सो मतलब अभी इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। अभी आप लोगों को पता होगा तो बहुत लोग सरप्राइज होगा, क्योंकि 18 ईयर्स तक ज़्यादातर हम लोग स्पेशली हम लोग लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट में इतना अर्ली मैरिज होता है। अर्ली मैरिज हम ये टॉपिक ही लेके आए हैं, मतलब अभी हम घर आए हम लोग को अर्ली मैरिज के बारे में बात करने के लिए। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, क्योंकि 18 ईयर्स तक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे गेट मैरिड इन आवर डिस्ट्रिक्ट। 18 ईयर्स एंड बिलो तक हमका जो माइंड है वो डेवलप नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है। हम लोग जो है वो नहीं होता है कि हम लोग सच और गलत को फर्क करने में हम लोग का उस समय में इतना मैच्योरिटी नहीं आती। इसलिए जब तक 18 नहीं होगा आप लोग शादी नहीं कर सकता है। अगर आप लोग 18 ईयर्स नहीं होकर शादी करेगा और ये कोई कंप्लेन करेगा ना, ये आप लोग का माँ पिताजी को अरेस्ट होगा पुलिस से। अभी गिरने टूटने का उम्र में अगर आप लोग को शादी करा देता है, अगर आप लोग जो है गलती से आप लोग शादी हो जाता है, तो आप लोग का बचपन कहाँ गया, आप लोग का चाइल्डहुड बचपन जो खत्म, है कि नहीं? आप लोग ने सपना देखा होगा हम पढ़ के हम डॉक्टर बनेगा, हम इंजीनियर बनेगा, हम ये गाड़ी खरीदेगा, हम ऐसे बिल्डिंग बनाएगा, हम दिल्ली जाएगा, हम मुंबई जाके देखेगा। वो जो सपना है ना वो टूट जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। वो जिसने आपको शादी किया है ना वो लड़का,
और कंप्लेन जब जाएगा वो लड़का जेल चला जाएगा। क्योंकि बिलो 18 इयर्स अगर कोई लड़की का साथ में सेक्सुअली अगर ये हो जाता है तो उसको रेप बोलता है, चाहे वो लड़की ये में करो, मतलब अपना कंसेंट देगा। क्योंकि पोक्सो हम लोग का अभी ऐसे एक्ट है जहाँ में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है लड़का को अपना आपको इनोसेंट नॉट गिल्टी प्रूव करने के लिए। और हम लोग स्टाफ को भी, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ भी था होगा उनका, और उनको भी बिजनेस में हम लोग अवेयरनेस देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है क्योंकि 24 आवर्स तो आप लोग साथ में रहते हैं ना। बहुत स्पेशली कुक होता है, वॉशरमैन होता है, पियोर होता है, जो बच्चा लोग के साथ में मिंगल होकर रहता है, उन लोगों के साथ भी ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम जो है आप लोग करते रहना है। आप लोग खुद बताना है, आप लोग पढ़ा लिखा है, आप लोग खुद जाके देखना है कि व्हाट इज पोक्सो, व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट, व्हाट इज गुड टच, बैड टच, ये सब जो है आप लोग खुद अपडेट करके रहना है अपना बच्चा लोग का, अपना स्टाफ लोग को। सबसे पहले तो सब नहीं है अवेयरनेस हम लोग देता हूँ कुछ हद तक, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक वे में या स्पेसिफिक चीज़ आप लोग सिखाया, वो जानकारी केवल स्टूडेंट को नहीं, हम लोग को भी नहीं था, सच कहा जाएगा तो आज आप लोग की वजह से ऐसा वाला ज्ञान हम लोग को दिया है, तो इससे बढ़कर हम लोग की क्या खुशी हो सकता है। मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि आप लोग जो नॉलेज दिए हैं, हम स्टूडेंट को ये सेम चीज़ इम्पार्ट करने की कोशिश करेगा। और हमारा यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ लोग भी है, अभी मैंने कुछ पॉइंट बोला है, सच में हम लोग का यहाँ में नॉन टीचिंग स्टाफ लोग भी हैं जो कि रेली ये गर्ल्स का साथ में रहता है और उनको सेवा करता है। अनजाने में जाने में वो लोग से भी गलती हो सकता है, हम लोग से भी गलती हो सकती है। और बैड टच गुड टच के बारे में हम लोग जनरली वाक्यों में तो अभी आए हैं, जो भी 10 गुड ही मानता है, जो भी 10 गुड के लिए मानता है, बैड के लिए नहीं मानता। जो 10 नहीं हुआ वो बैड के लिए मानता। हाँ, पहले हम लोग सोचता था कि जो 10 नहीं होता है वो बैड है, 10 हो गया तो वो गुड है। इससे क्या होता है कि हम लोग रोज बनता है, इससे हम लोग एक दूसरे को अपना जो तकलीफ है वो सुनाने के लिए होता है। तो मिलने के साथ लड़की हो लड़का है, एक दूसरे के साथ हंस के मारता था, क्यों मुझे मारता था, ये हम लोग ऐसे होके बैठा था। लेकिन जब से पोक्सो आया है या आप लोग ये कानून को यहाँ इम्प्लीमेंट किया, हमारा जिला में ये सब आया है, तो इससे बढ़कर क्या खुशी है। तो आप लोग यहाँ आया, बच्चे लोगों को कुछ हद तक ज्ञान दिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग इसी चीज को ध्यान देंगे। ये अपना जो बचाव के लिए जो दिल में कोई सोच के बैठता है लेकिन उसको बता नहीं पा रहा है, कहीं ये बताने से हम लोग शर्म होगा या उल्टा से हम लोग फंसेंगे, ये वाला सोच जो था हर स्टूडेंट में होता होगा, वो वाला दूर हो गया आप लोग का एडवाइस की वजह से। अभी ये सारा लोग आप लोग को बोलने वाला ये नंबर 1 आप लोग को बोलने वाला हम रिटेन में थोड़ा सा समझाएगा, जैसे क्लास में होता है वैसे। तो अब लेकिन आज से हम लोग प्राउडली हम लोग अपना आपका बचाव के लिए हम लोग कंप्लेंट दे सकते हैं। ये सारा है हम लोग का, ये हम लोग का वार्षिक फर्स्ट एडवोकेट है, ये सारा हम पहचानते हैं स्टूडेंट टाइम से, क्योंकि मैं इन लोग का जूनियर हूँ, दोस्त भी नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग का रिश्ता है एक दोस्त से बढ़कर था। इनसे स्टूडेंट टाइम से हम नॉलेज बहुत ऑब्टेन किया हूँ। ये मान लीजिए मेरा भाई है, हम लोग सैनिक स्कूल में हॉस्टल में बैठा था, किसी समय में मैं हॉस्टल मोटर लॉन्डिंग में ही था, मेरा जितना कुछ जानकारी चौथा हो जाएगा मैं लॉन्डिंग में हासिल हुआ, बचपन से वही बैठा था। तो आप लोग को ये बोला है कि कोई जबरदस्ती आप लोग को काम नहीं कराएगा और पैसा के लिए भी नहीं करना है। चाइल्ड लेबर जबरदस्ती करने वाला 1 2 तुम्हारा मर्जी से भी किसी का घर में हमको पैसा दे दो, हम लाइवा करेगा भी नहीं करना। नंबर 2 बैड टच गुड टच केवल लड़का तुम लोग को तब करेगा जब तुम लोग हंसेगा, तुम लोग का बच्चा लोग का साथ तुम्हारा वॉइस फ्रेंड लोग होता है ना, वो लोग का रिएक्शन में तुम लोग हंसेगा, एकदम ये
फेमिलियर हो जाएगा तो वो लोग अनजाने में गुड टफ बैड टफ मालूम नहीं हो। इसलिए तुम लोग सबसे पहले अपना आप को सही जगह पे रखना, ठीक है, समझ गया? हम लोग मीडिया साहब ने न्यूज़ में निकला तो मीडिया टीवी वीडियो फिल्म डाल आज का प्रोग्राम वक्का के चोंखाऊ विलेज में था और यहाँ पूरे बहुत ही ज़ोर से अभी बरसात हो रही है। यहाँ आप सीधे लाइव देख सकते हैं। वक्का जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे पूरा ज़ोरों से बरसात हो रही है और यहाँ का नज़ारा आपको किस तरह से है देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इन बरसातों में भी बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। DCPU और CWC ये दोनों टीमों का जो प्रोग्राम है यहाँ के बोर्डिंग स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में विज़िट करने का, जो अचानक से विज़िट करने का सरप्राइज विजिटिंग प्रोग्राम है जो बहुत ही दिन पहले से बना लिया था। चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, हम लोग अभी कंटिन्यू जारी है। आज वक्का के चोंखाऊ विलेज में रेसिडेंशियल स्कूल के जो हॉस्टल है, स्कूल एंड हॉस्टल दोनों जगह विजिट किया और बहुत सारा ऐसे कमियाँ हमें देखने को मिला है वहाँ भी, जो आपने वीडियो में देखा और सुना। यहाँ बाथरूम नहीं है, लैट्रिन टॉयलेट नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है और बेड का प्रॉब्लम है, बेंच डेस्क का प्रॉब्लम है, बहुत सारी कमियाँ हैं यहाँ। अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, ये प्रोग्राम जारी रहेगा और अगला नेक्स्ट वीडियो पे ही आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा स्कूल में नेक्स्ट विजिट करेंगे ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये सरप्राइज विजिट है। और इस वक्त हम लोग ब्रेकफास्ट हो रहे हैं गाड़ी के भीतर ही, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से बरसात हो रही है। अभी टाइम कितना हो गया ब्रेकफास्ट? अभी टाइम कितना हो गया समय का? 2:30 अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है। कल तो रात का ही ब्रेकफास्ट तो रात का 5 बजे को हुआ था। 5 बजे ना 6 बजे खाना पीना भी समय में खाने के लिए मिलता भी नहीं है ना, तो खाने का तो 6 बज गया था। कल 6 बज गया था। कल ब्रेकफास्ट खाए बिना ही हम लोग निकल गए थे ओतोंखो और वापस कानुबरी जाकर ही हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच डिनर सब एक साथ हो गया था 5 बजे शाम को। आज भी 2 बजे अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी के भीतर ही। तो ये कार्यक्रम CWC और DCPU ये दोनों मिलके इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को बनाया गया है। ये पिछले बार जब सेंट सावियर स्कूल कानुबरी में एक पेरेंट्स और वहाँ के प्रिंसिपल के बीच जो इशू हुए हैं, इसके बाद बड़ी गंभीरता से लेते हुए CWC और DCPU के टीमों ने ये कोलैबोरेट करते हुए इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को बनाया है, जो कि किसी भी स्कूल में जाना होगा। हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जितना भी बोर्डिंग स्कूल है, जितना भी प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा, जिस तरह से लोग स्टूडेंट्स के जो समस्या है इन सब की और टीचर्स की, टीचिंग स्टाफ की, वहाँ के सारा समस्याओं को देखते हुए अचानक से एक सरप्राइज विजिट यानी कि अचानक से जाके देखना, ताकि वहाँ का रियलिटी में क्या हो रहा है, वहाँ के बच्चों, वहाँ के हॉस्टल में कितना सीट है, कितने बच्चे हैं, वहाँ के रहन सहन क्या है, वहाँ के खाने पीने क्या है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ का फैसिलिटीज़ क्या है, इन सब पर गौर करते हुए CWC और DCPU के टीम ने ये कार्यक्रम रखा है। तो पिछले आपने देखा होगा TY के स्कूल में अचानक से विजिट किए, इसके बाद उसी दिन आफ्टरनून को ओतोंखो के डॉन बॉस्को स्कूल पे, और आज वक्का सर्कल के चोंखाऊ विलेज, यहाँ एक रेसिडेंशियल स्कूल है।
तो जहाँ जहाँ भी विजिट हुआ है वहाँ का सीरियल लाइफ आप सब ने देखा कि वहाँ का हॉस्टल्स का कंडीशन क्या है, वहाँ के टीचिंग स्टाफ कितना है, वहाँ का स्टूडेंट्स का सिचुएशन क्या है, वहाँ का सुविधा क्या है, वहाँ का हॉस्टल का कितना बेड लिमिट है, वहाँ का बेंच डेस्क का क्या सुविधा है, वहाँ का टॉयलेट लेटरिन का क्या सुविधा है, ये सारे हमने सीरियल लाइफ आप लोगों तक पहुँचाया है, जिसमें बहुत सारा कमियां हमने देखने को मिला है, जो कि हम आखिरी वक्त पे ये हम बताएंगे कि कौन कौन से स्कूल में क्या क्या कमियां थे, कौन कौन से स्कूल में कौन सी चीज़ अभी हमें ज़रूरत है, ये हम आखिरी वक्त पे बताएंगे। कौन कौन से स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये हम आखिरी वक्त पे बताएंगे। और हाँ, बहुत लोगों के स्कूलों में अभी ऐसा भी खबर हम लोग को जाने से ऐसा मिलता है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे के आना चाहिए था, ताकि आप लोगों के लिए कुछ चाय पानी, ठंडा पानी, इवन एटलीस्ट ठंडा पानी का हम लोग जुगाड़ करके मिले। तो ये मकसद यही है कि एक अचानक से स्कूल पे जाना, कि रियलिटी जानना कि सच का वहाँ का टीचिंग स्टाफ अच्छा से पढ़ा रहे कि नहीं, सच का उस स्कूल का जो कंपाउंड है साफ़ सुथरे है कि नहीं, फेंसिंग अप है कि नहीं, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का लेटरिन टॉयलेट, वहाँ का लाइट पानी फैसिलिटी, सीसी कैमरा, ढेर सारे अभी हर स्कूलों में दिया जाता है, जो अभी यहाँ पे है कि नहीं, ये सबको सीधे अचानक से जाके सरप्राइजली विजिट करके देखने से ही सीधे पता चलता है कि कौन कौन सा स्कूल में क्या क्या खामियाँ हैं। इसीलिए अचानक से विजिट कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये नहीं बताया कि अगले कल कौन से स्कूल में विजिट करने वाला है, कौन से स्कूल में अभी हम लोग टारगेट दिया है, ये इसीलिए नहीं बताया गया है। बस इतना जान लीजिए, जितने भी बोर्डिंग स्कूल है, जितना भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे विजिट करने वाला है। लेकिन अभी कहाँ करने वाला है, कल कहाँ करने वाला है, ये अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सरप्राइज विजिट है। सरप्राइज विजिट कम अवेयरनेस। यहाँ पे सबसे पहले DCPO टीम हम लोग उसको पहले देखते हैं, स्कूल के हॉस्टल्स की कंडीशन को देखते हैं, वहाँ के लैट्रिन टॉयलेट, वहाँ के सुविधा, वहाँ के फैसिलिटीज़, बच्चों की खाना पीना, कहाँ खाते कहाँ पीते हैं, इन सब पर देखते हैं। फिर एक अवेयरनेस मीटिंग रखते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से अभी भी बहुत सारे ऐसे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ अभी भी विजिट करना है। एजुकेशन सेक्टर में आने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। एजुकेशन सेक्टर में और भी बच्चे उभर के आए और भी आगे जाए। हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट पिछले 2-1 सालों से अभी धीरे धीरे अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे आ रहे हैं सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12 की एग्ज़ाम में, क्लास 10 के एग्ज़ामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे अभी फर्स्ट सेकंड पोजीशन में आ रहे हैं। बहुत सारे अभी रिज़ल्ट अच्छा नंबर्स ला रहे हैं। तो उसी तरह और भी जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई और अच्छा हो, और जितने भी टीचिंग स्टाफ जो स्कूल की सारा मैनेजमेंट जो है सही हो, इसीलिए ये सरप्राइज विजिट और एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जितना भी जिस स्कूलों में भी जाएंगे उस स्कूल में कोई इस तरह की कमियां नहीं मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और हाँ, जहाँ जहाँ जो भी खामियां मिलता है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन या अकेला कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है, या अकेला एक टीचिंग स्टाफ नहीं कर सकता है, या अकेला एक लीडर नहीं कर सकता है। इससे हम सबको मिलकर ही उसको जहाँ जहाँ खामियां हैं उसको सारे हम सब मिलकर ही एक सॉल्यूशन में लाना है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।